हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुसफायर द जेम इन एजुकेशन। बच्चों, आज का कंसेप्ट वीडियो देखने से पहले मैं आपका 1 मिनट समय लेना चाहूंगा ये बताने के लिए कि क्यों आपको एडुसफायर का कोर्स जो कि हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है उसे ज्वाइन करना चाहिए। एडुसफायर लेके आया है जेएनवीएसटी का कंप्लीट कोर्स। यस, जेएनवीएसटी के कंप्लीट वीडियो कोर्सेस आपको वहां पे मिलेंगे और उन कोर्सेज के बारे में बताना चाहूंगा जो कि वहाँ अवेलेबल हैं। एडुसफायर के जेएनवीएसटी कोर्स में सबसे पहले आपके पास है फर्स्ट मॉड्यूल में इंट्रोडक्शन टू जेएनवीएसटी एग्जाम। वहाँ पे 3 मॉड्यूल्स होते हैं बच्चे, जहाँ पे आपको जेएनवीएसटी एग्जाम के बारे में बताया जाता है, ओएमआर सीट्स के बारे में बताया जाता है और कैसे हमारे वीडियो कोर्सेज को आप यूज कर सकते हो बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट लाने के लिए। उसके बारे में आपको अच्छे से इन्फॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट मॉड्यूल जो आपको मिलता है बच्चों, वहाँ पे होता है जेएनवीएसटी का मैथ मॉड्यूल्स। उसमें 10 चैप्टर्स के आपको कंसेप्ट कोर्सेस मिलते हैं। पूरा का पूरा वीडियो कंसेप्ट्स आपको वहाँ पे बताया जाएगा। कंसेप्ट्स के नोट्स मिलते हैं आपको। साथ ही हर एक चैप्टर के एंड में आपको 4 सेट्स क्वेश्चन पेपर्स भी रहते हैं, जहाँ पे आप अपने स्किल्स को टेस्ट कर सकते हैं कि आपने कंसेप्ट को कितना अच्छा सीखा है। इसके अलावा हर एक कंसेप्ट में आपको जो वीडियोज मिलेंगे उसमें सॉल्व एग्जाम्पल भी हैं। वो सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं बच्चों जेएनवीएसटी के प्रीवियस पेपर से लिए गए हैं और जो उस पर्टिकुलर चैप्टर के टाइप्स को बताते हैं। हमारा अगला मॉड्यूल जो होता है वो जेएनवीएसटी का अरिथमेटिक मॉड्यूल्स होता है। उसमें 19 चैप्टर्स होते हैं बच्चों, और उन 19 चैप्टर्स के कंसेप्ट वीडियोज जिसमें आपको उस चैप्टर का कंसेप्ट पढ़ाया जाता है, उस चैप्टर से जुड़े हुए जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उसमें जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है जो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, उसके बारे में बताया जाता है। फिर आपको वहाँ पे कंसेप्ट नोट्स मिलते हैं। साथ ही साथ आपको वहाँ पे एग्जाम का प्रैक्टिस करने के लिए, अपने प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन पेपर्स भी दिए जाते हैं। हर एक चैप्टर में आपको मोर देन 100 क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे, जहाँ पे आप अपने स्किल्स को टेस्ट कर सकते हैं। तीसरा है हमारा जेएनवीएसटी का इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी मॉड्यूल, जहाँ पे कॉम्प्रिहेंशंस कैसे हैंडल करते हैं उसके बारे में बताया जाता है और कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स के हेल्प से उस कंसेप्ट को आपको पढ़ाया जाता है। हमारे चौथा मॉड्यूल जो है बच्चों वो क्वेश्चन बैंक है, प्रैक्टिस पेपर और सैंपल पेपर का है, जहाँ पे आपको 4 सेट सैंपल पेपर्स मिलेंगे जो कि प्रीवियस ईयर्स के हैं और बहुत ही रिसेंट ईयर के हैं। आपको 5 सेट प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे और हर एक टॉपिक का आपको क्वेश्चन बैंक मिलेगा, मैथ का, अरिथमेटिक का और कॉम्प्रिहेंशन का। और हमारे कोर्सेज को आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए? क्योंकि ये आपको एक कंप्लीट कवरेज देता है जेएनवीएसटी सिलेबस का, जो कि आपके एग्जाम में आने वाला है, जो कि बहुत ही रिसेंट सिलेबस है। जो भी उसमें नया ऐड किया गया है वो सारी चीजें वहाँ पे कवर्ड है। आपको कंसेप्ट का वीडियो, कंसेप्ट का नोट्स, सॉल्व एग्जाम्पल्स, सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस, ये सारी चीजें आपको हमारे कोर्सेज में मिलेंगी। ये जो कोर्सेज होते हैं बच्चों वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, जेएनवीएसटी के टीचर्स हैं। वो बहुत सालों से जेएनवीएसटी के एग्जाम के लिए बच्चों को तैयार कर रहे हैं और अभी तक हजारों बच्चों को उन्होंने एग्जाम में सक्सेस करवाया है। तो आप यदि कोर्सेज करेंगे तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे कि आप भी जेएनवी में पढ़ पाएंगे। और चूंकि ये कोर्स ऑनलाइन है बच्चों, आपकी किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है कि टीचर आएगा और पढ़ाएगा। आप कभी भी इसे अपने टाइमिंग के हिसाब से, अपने पेस के हिसाब से पढ़ सकते हैं। सारे कंसेप्ट्स कवर किए गए हैं, बहुत सारे सॉल्व एग्जाम्पल्स दिए गए हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। साथ ही साथ सैंपल पेपर, प्रैक्टिस पेपर, क्वेश्चन बैंक। इससे अलावा जो सबसे अच्छा बेनिफिट आपको मिलता है, हमारे पास एक डेडिकेटेड जेनवेस्टी की कम्युनिटी है, जहाँ पे बच्चे अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं अपने टीचर्स के साथ। और उससे भी बड़ी बात यह है बच्चों की ये जो प्राइसिंग है हमने रखी है वो बहुत ही लो है। तो जल्दी से जल्दी आप वेबसाइट पे जाएं, देखें वहाँ क्या अवेलेबल है, किस प्राइस पे अवेलेबल है, और उसको एक्सपायर होने से पहले इनरोल जरूर करा लें। चलिए अब शुरू करते हैं आपका कंसेप्ट कोर्स। Hello everyone, welcome to एडू सफायर क्लासेस द जेम इन एडुकेशन। आज के जेनवेस्टी के सबसे पहले टॉपिक में, जो कि अरिथमेटिक का पहला टॉपिक है, वो है नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम। हम लोग नंबर्स के बारे में जानेंगे, हम लोग अलग अलग टाइप के नंबर्स के बारे में जानेंगे और हम लोग जानेंगे न्यूमेरिक सिस्टम्स के बारे में, जिससे वो नंबर्स फॉर्म होते हैं। तो चलिए वेट नहीं करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम जो नंबर सिस्टम यूज करते हैं दैट इज हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम। तो बच्चों सबसे पहले आप जाने कि वहाँ पे जो सिंबल्स होते हैं, जो डिजिट्स होते हैं, टोटल 10 डिजिट्स हैं और उसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 होता है। हम जो भी नंबर्स बनाते हैं वो हम लोग इन्हीं सिंबल्स को यूज करके बनाते हैं, इन्हीं डिजिट्स को यूज करके बनाते हैं।
अब अगला आता है हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जो होता है बच्चों, वो सारे कैरेक्टर्स जो डिजिट्स होते हैं हमारे नंबर सिस्टम के, और कुछ मैथमेटिकल रूल्स, दोनों को जब कंबाइन करते हैं तो हमें बताता है कि नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करना है। और हम लोग इस चैप्टर में दो नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक है इंडियन नंबर सिस्टम और दूसरा है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो हमारा जो इंडियन नंबर सिस्टम है, हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम है, ये क्या बताता है कि हमारे पास जो भी नंबर्स हैं उनको हम लोग कैसे ग्रुप कर सकते हैं। तो इसका सबसे पहला है कि जब आप यूनिट प्लेस से स्टार्ट करोगे तो वंस के प्लेस में तीन पोजीशंस आते हैं। वो आता है यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस एंड हंड्रेड प्लेस। सिर्फ यहीं पे जो है हमारा तीन पोजीशंस होता है। बाकी सारे जगह पे जो भी नंबर्स की पोजीशन है वो दो दो पोजीशन है। थाउजेंड और 10,000 जो है वो सारे थाउजेंड प्लेस पे रहते हैं। लाख 10 लाख हमारा लाख प्लेस पे रहता है। एंड करोड़ एंड 10 करोड़ जो है हमारे करोड़ के प्लेस पे रहते हैं। तो जब भी हमारा ये नंबर सिस्टम हम यूज करेंगे, हिंदू नंबर सिस्टम यूज करेंगे, इंडियन नंबर सिस्टम यूज करेंगे, तो आप जो कॉमास दोगे इसको वो कंट्रोल करता है। यदि हमारा नंबर मान लेते हैं 43252371 और 6 है, तो आप कॉमास जो होगा यदि राइट हैंड सेट दे रहे हैं तो सबसे पहले तीन नंबर्स का ग्रुप करेंगे और वहां पे कॉमा देंगे। बाकी सारे कॉमा जो होंगे वो दो दो के ग्रुपिंग पे होगा। अभी इसी की तरह दूसरा नंबर सिस्टम जो है वो है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हमारा जो नंबर्स का प्लेसमेंट होता है, तो जैसे वंस में थ्री ग्रुप्स हैं, वंस के, टेंस के एंड हंड्रेड्स के, तो उसी तरह से थाउजेंड में भी यहाँ पे तीन प्लेसमेंट्स होते हैं, थाउजेंड, 10,000 एंड 100,000। मिलियंस में भी तीन हैं, 1 मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। तो यहाँ पे यदि हम कॉमा देना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले तो तीन डिजिट के बाद कॉमा देंगे जो कि वंस का ग्रुपिंग होगा। उसके बाद जो दूसरा कॉमा होगा वो दो डिजिट के बाद नहीं, तीन डिजिट के बाद देंगे। और फिर अगला कॉमा जो है यदि जरूरत पड़े तो यहाँ पे हो सकता था यदि एक और एक्स्ट्रा नंबर इसमें होता तो ये हमारा दो नंबर सिस्टम है, इंडियन एंड इंटरनेशनल। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जो इस तरह से क्वेश्चन से जुड़े हुए हैं कि राइट द नेम फॉलोइंग इन वर्ड्स एज पर इंडियन सिस्टम। तो एज पर इंडियन सिस्टम जो है पहले हमें कॉमा देना पड़ेगा। 8275 है तो ये है, और इसके बाद हम बोलेंगे कि ये 8000 है, देन 200 है एंड देन 75 है। अभी ये 76901 है तो फिर से आपका कॉमा जो होगा इस जगह से स्टार्ट होगा प्लेसमेंट, और आप तीन डिजिट के बाद कॉमा देंगे। अब आप नंबर्स की काउंटिंग करोगे तो ये 76,901 हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखें, हम लोग फिर से कॉमा देंगे तो आप यहाँ पे कॉमा देंगे पहला, फिर दूसरा कॉमा यहाँ पे दे सकते हैं। अब काउंटिंग करेंगे तो ये लाख के पोजीशन पे है, 10 लाख के पोजीशन पे, 10,000 के पोजीशन पे है, और ये तीन पोजीशंस एक साथ हैं तो इन्हें बोल सकते हैं 12,34,578। अगला एग्जाम्पल है जहां पे हमें वर्ड में नंबर दिया है और उसे आपको न्यूमरिक में लिखना है। ये बोल रहा है 70,364। तो आप 70,000 लिख रहे हो यहाँ पे, फिर 364 और आप कॉमा यहाँ पे दे सकते हैं। 1,25,420। तो 1,25,420 इस तरह से सबसे पहला कॉमा तीन डिजिट के बाद होगा, बाकी के सारे कॉमा जो हैं दो डिजिट के बाद होंगे यदि जरूरत पड़े तो। फिर हमें बोल रहा है 5,50,05,505। तो आप सबसे पहले देखें ये 5 करोड़ है और करोड़ के पोजीशन पे सिर्फ 5 यूज किया जा रहा है, तो आपने 5 करोड़ लिखा। 50 लाख लिखा आपने यहाँ पे लैक्स वाले ग्रुप में। 5,000 है तो आपने 05 लिखा, और फिर 505 है तो ये 505 हो गया। कॉमा ऐसे हम दे सकते हैं यहाँ पे, दूसरा कॉमा आप यहाँ देंगे, तीसरा यहाँ पे कॉमा रहेगा। अब अगला कंसेप्ट आता है बच्चों कि वो है फेस वैल्यू। और फेस वैल्यू क्या होता है, हम लोग जब नंबर्स को यूज करते हैं तो किसी भी नंबर में उस डिजिट का जो वैल्यू है वही उसका फेस वैल्यू बन जाता है। तो यदि आप 364 यूज कर रहे हैं तो इस डिजिट में 4 का फेस वैल्यू जो है वो नंबर 4 ही है।
6 का फेस वैल्यू जो है वो नंबर 6 ही है और 3 का जो फेस वैल्यू है वो नंबर 3 होगा। इसी से जुड़ा हुआ एक और कंसेप्ट है, वो है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू निकालने के लिए हम हमेशा फेस वैल्यू निकालते हैं और फेस वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं वैल्यू ऑफ द प्लेस ऑक्यूपाइड। तो वैल्यू ऑफ द प्लेस क्या हो गया? यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, 10,000 प्लेस, ये हमारे वैल्यूज हो गए। और फेस वैल्यू तो हमने देख ही लिया कि जो डिजिट है वही उसका फेस वैल्यू है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 3548 है, इसमें हम लोग अलग अलग डिजिट की प्लेस वैल्यू निकाल के देखते हैं। तो सबसे पहले आता है 8। तो 8 का यदि आपको निकालना है प्लेस वैल्यू, तो 8 का फेस वैल्यू 8 है और 8 जो है यूनिट प्लेस पे है, तो इसका प्लेस वैल्यू जो है 8 होगा। 4 की बात करें तो 4 का फेस वैल्यू 4 है और ये टेंस के प्लेस पे है, तो इसका प्लेस वैल्यू 40 होगा। इस 5 की बात कर लें तो इसका प्लेस वैल्यू यहाँ निकला हुआ है, ये 5 का फेस वैल्यू है और 500 पोजीशन पे है, तो इसका प्लेस वैल्यू 500 हो गया। और अब 3 जो है वो 3 इसका फेस वैल्यू है और वो 1000 के पोजीशन पे है, तो ये इसका 3000 इसका प्लेस वैल्यू आएगा। एक और एग्जांपल यहाँ दिया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन 35829। तो हमें 8 जो डिजिट है उसका फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का सब्सट्रैक्शन निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले इसका जानते ही हैं, 8 का जो फेस वैल्यू होगा वो 8 ही होगा और जो प्लेस वैल्यू होगा हम इसके पोजीशंस को देखते हैं, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस और था 100 प्लेस। तो इसका प्लेस वैल्यू जो हो गया 8 इंटू 100 800 हो गया। जब आप दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये 800 माइनस 8 792 होगा। एक और चीज हम समझें इसमें बच्चों कि प्लेस वैल्यू जो होता है वो हमेशा फेस वैल्यू से बड़ा होता है, लेकिन ये यूनिट प्लेस पे ऐसा नहीं होगा। यदि यूनिट प्लेस छोड़ के अदर देन यूनिट प्लेस, तो यदि आप यूनिट प्लेस की बात नहीं कर रहे हो तो प्लेस वैल्यू जो है हमेशा फेस वैल्यू से बड़ा होगा। लेकिन यदि आप यूनिट प्लेस की बात कर रहे हैं, जैसे 35829 लिया आपने और इस 9 का यदि आप प्लेस वैल्यू निकालोगे तो वो भी 9 है और फेस वैल्यू निकालोगे तो वो भी 9 है। तो यूनिट प्लेस पे फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू सेम हो जाते हैं। बाकी सारे प्लेसेस के लिए प्लेस वैल्यू जो होगा वो बड़ा होगा और फेस वैल्यू छोटा होगा। अगला कंसेप्ट है लिस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर। लिस्ट नंबर हम लोग कैसे निकालते हैं गिवन डिजिट्स का, और ग्रेटेस्ट नंबर कैसे निकालते हैं? तो बहुत सिंपल सा रूल है बच्चों, आप तुरंत ही इसे समझ जाओगे। हम जानते हैं कि 1 जो होता है सबसे लीस्ट 1 डिजिट नंबर होता है और 9 जो होता है वो 1 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होता है। तो यदि 1 डिजिट की बात करें तो हमारा लीस्ट वैल्यू जो है वो 1 है और हाईएस्ट वैल्यू जो है 9 है। और अब 2 डिजिट की बात कर लें तो आप सबसे पहले समझें कि 1 जो है वो आप लिखेंगे और इसके बाद एक ही डिजिट बच गया है तो उसके जगह पे आप 0 लगा देंगे। यदि आप 3 डिजिट की बात कर रहे हो, ये सबसे छोटा वैल्यू क्या है, तो आप सबसे पहले 1 लिखें वहां पे। अब 1 तो एक डिजिट यूज कर लिया, बचे कितने डिजिट? 2 हमारे पास, तो हमने ये 2 जीरो यहाँ पे लगा दिए। इसी तरह से 4 डिजिट की बात करें तो 1 और फिर 3 जीरोस लगा दिए। अब यदि 8 डिजिट की बात कर लें, ये सबसे छोटा नंबर क्या है 8 डिजिट का, तो आपने 1 लिखा और फिर आपने 7 जीरो लगाए। अब हाईएस्ट डिजिट की बात कर लेते हैं, तो 1 डिजिट के लिए हम लोग 9 को 1 टाइम लिखते हैं, 2 डिजिट के लिए 9 को 2 टाइम्स लिखते हैं, 3 डिजिट के लिए 9 को 3 टाइम लिखेंगे, 4 डिजिट के लिए 9 को 4 टाइम लिखेंगे, 8 डिजिट के लिए हम लोग 9 को 8 टाइम लिखेंगे। काफी आसान है ना बच्चों? तो आप इस कंसेप्ट को यूज करके कितने भी डिजिट का हाईएस्ट वैल्यू जो है और लोएस्ट जो वैल्यू है नंबर्स का वो निकाल सकते हो। अभी अगला कंसेप्ट है सक्सेसर एंड प्रीडेसर्स। सक्सेसर जो नंबर होता है बच्चों वो किसी नंबर को एक जोड़ने से बनता है और जो प्रीडेसर्स होते हैं वो किसी नंबर को 1 माइनस करने से बनते हैं।
सक्सेसर्स यदि हमें निकालना है तो हम नंबर में 1 जोड़ देंगे, और यदि मुझे प्रेडेसर्स निकालना है तो हम नंबर में 1 माइनस कर देंगे। एक एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है 856979। यदि इसके सक्सेसर की बात करें तो हम इसमें 1 ऐड करेंगे, +1 करेंगे, और हमारा नंबर 856980 हो जाएगा। और यदि प्रेडेसर्स की बात कर लें तो हम इसी नंबर में से 1 माइनस करेंगे, और ये 856978 होगा। अगला इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, रोमन न्यूमरल्स। तो रोमन न्यूमरल्स जो है नंबर्स को सिंबल्स के फॉर्म में लिखने का मेथड प्रोवाइड करता है, और ये रोमन न्यूमरल्स को यूज करता है। तो उसके पहले आपको कुछ सिंबल्स जानने पड़ेंगे कि 1 का सिंबल जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। आप एक स्ट्रेट लाइन को लिखोगे तो एक 1 को रिप्रेजेंट करता है, जैसे यहाँ पे है। और इसी तरह से 5 के लिए एक सिंबल है V, जो कि 5 को रिप्रेजेंट करता है। 10 को रिप्रेजेंट करता है कैपिटल X। 50 जो है रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कैपिटल L लिखते हैं। 100 रिप्रेजेंट करने के लिए C लिखते हैं। 500 के लिए हम लोग D यूज कर सकते हैं, और 1000 के लिए हम लोग M यूज कर सकते हैं। और इन्हीं सिंबल्स को यूज करके, इतने ही सिंबल्स जो हमारे पास हैं, इनको यूज करके हम लोग बहुत सारे नंबर्स बना सकते हैं। तो इस टेबल के थ्रू हम लोग उसको देखते हैं कि मेथड्स कैसा होता है। तो आप जानते हो कि 1 जो है हम लोग 1 स्ट्रेट लाइन लिख के यूज करते हैं। इसी तरह से यदि आपको जब 2 लिखना पड़ता है तो 1 को 2 टाइम्स लिखते हो, तो ये 2 हो गया। 3 लिखने के लिए 1 को 3 टाइम्स लिख देते हैं। लेकिन जब 4 लिखना पड़े तो हम 5 में से 1 सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो आप जब दो रोमन नंबर्स को, रोमन न्यूमरल्स को लिख रहे हो, तो समझें कि जो भी रोमन न्यूमरल्स एक के लेफ्ट में होगा वो सब्सट्रैक्ट करेगा, और यदि आप इस साइड में किसी को लिख रहे हो तो वो ऐड करेगा। तो जब आप 4 लिखना चाह रहे हैं तो आप 5 में से 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे, और ये हमने लिखा है। और जब आप 6 लिखना चाह रहे हैं तो हम 5 में से 1 ऐड करेंगे, तो ये 6 हो गया। इसी तरह से आप 7 भी लिख सकते हैं 5 में 2 ऐड करके, 8 लिख सकते हैं 5 में 3 ऐड करके। अब 9 लिखना है तो क्या करेंगे, तो 9 होता है 10 माइनस 1। 10 का सिंबल रहा x, और ये हो गया 10 माइनस 1। 11 लिखना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, तो 11 होता है 10 प्लस 1, तो हमने लिखा 10 पहले, और ये +1 हो गया। 12 लिखना हो तो 10 और ये 2 ऐड किया, 12 हो गया। 13 लिखना हो तो 10 और 3 ऐड किया तो 13 हो गया। अब 14 लिखना है तो क्या करेंगे, तो हम लोग तो सबसे पहले 10 लिखेंगे, और 4 हमने कैसा लिखा था, 4 का यहाँ पे हमने सिंबल देख लिया है, तो हम 4 का सिंबल यहाँ पे लिखेंगे। 15 लिखना पड़ेगा तो हम 10 प्लस 5 लिखेंगे, तो ये 10 लिखा और ये +5 लिख दिया। 16 लिखना है तो 10 प्लस 6 लिखेंगे। 17 लिखना है तो 10 प्लस 7 लिखेंगे। 18 लिखना है तो 10 प्लस 8 लिखेंगे। अब 19 लिखने के लिए आप कैसे लिख सकते हो, जब आप 19 लिखना चाहते हो तो 10 लिखें और उसमें से 9 माइनस करें, ये 9 का सिंबल है, तो ये 19 हो गया। इसी तरह से आप सारे नंबर्स बना सकते हो। 30 आप लिखना चाहते हो तो 3 टाइम्स आपको x लिखना पड़ेगा, तो ये 30 हो गया। यदि आप 40 लिखना चाहते हो तो 40 जो होता है 50 माइनस 10 होता है। 50 का सिंबल है L, और उसमें से 10 माइनस करें तो ये हमारा 40 हो गया। 90 लिखना चाहते हैं तो वो होता है 100 माइनस 10, तो 100 का सिंबल C है, उसमें से आपने 10 माइनस कर देना है, तो ये 90 हो गया। 500 का सिंबल जो होता है D होता है। आप मान लें 400 लिखना चाहते हैं तो दैट इज 500 माइनस 100, तो आप लिखोगे D एंड C, यहाँ पे लिखेंगे। जब आपको 600 लिखना हो तो आप पहले D लिखेंगे और उसमें 100 ऐड करने के लिए इसे राइट हैंड साइड में लिखोगे, तो ये 600 हो जाएगा। आपको 900 लिखना है तो कैसे करना है, 1000 माइनस 100 करना होगा। 1000 का सिंबल होता है M, और उसमें से 100 माइनस करने के लिए मैं लिखूंगा CM, तो ये हो गया 900। 1500 लिखना है तो आप पहले 1000 लिखोगे दैट इज M, और फिर 500 लिखोगे दैट इज D। 2000 लिखना है तो आप 2 टाइम्स M को लिख के ये 2000 रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये भी काफी इजी है, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके इसे बहुत इजीली समझ सकते हैं।
अगला कुछ कंसेप्ट जो जुड़ा हुआ है वो टाइप ऑफ नंबर्स के साथ जुड़ा है, जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे आपके क्लासेस में। पहला है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर जो होता है बच्चों, जब हम नंबर्स को, सारे नंबर्स को जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक चलते जाते हैं, तो ये हमारा नेचुरल नंबर्स कहलाता है। नेचुरल नंबर में 1 जो है सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है और 0 को हम लोग नेचुरल नंबर नहीं मानते हैं। इसी नेचुरल नंबर के लिस्ट में जब आप एक 0 ऐड कर देते हो तो उस लिस्ट को हम लोग होल नंबर बोलते हैं। इसके बाद आता है इंटीजर्स। तो सारे नेचुरल नंबर्स अलोंग विथ 0 एंड नेगेटिव नंबर्स जो होते हैं वो इंटीजर कहलाते हैं। फिर इसी तरह से आप कुछ और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो जुड़े हुए हैं नंबर्स के साथ, कि 0 जो होता है वो ना ही पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही नेगेटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर की बात कर लें तो सारे नंबर्स जो कि +1 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक जाते हैं इन्हें पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। नेगेटिव इंटीजर -1 से स्टार्ट करके माइनस इन्फिनिटी की ओर जाते हैं। और हमारे नंबर्स के क्या टाइप्स हैं? तो है हमारा अगला इवन नंबर्स। ऐसे नंबर्स जो कि 2 से डिविजिबल हो जाएं उन्हें इवन नंबर्स बोलते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 88, 158, ये सारे इवन नंबर्स हैं। और 2 जो होता है स्मॉलेस्ट इवन नंबर होता है। ऑड नंबर क्या होता है? ऑड नंबर ऐसे नंबर्स हैं जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। और 1 जो है हमारा स्मॉलेस्ट ऑड नंबर कहलाता है। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स नंबर्स को जब हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो रैशनल नंबर बन जाते हैं। जैसे 5/4, 1/7, 3/8 और सारे नंबर्स चाहे वो नेचुरल नंबर हो या फिर इंटीजर्स हो, सारे रैशनल नंबर्स हैं। क्योंकि आप 15 की बात कर रहे हो तो आप इसे 15/1 लिख सकते हो। इसके अलावा एक और टाइप होता है दैट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। यदि आप नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो तो नंबर्स इरेशनल नंबर बन जाता है। और जैसे एग्जाम्पल है √2, √5, ये सारे इरेशनल नंबर्स हैं। कुछ और टाइप्स को थोड़ा डिस्कस करते हैं। जैसे है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जो कि सिर्फ खुद से या फिर 1 से डिविजिबल हो, इसके अलावा वो किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं होंगे तो उनको प्राइम नंबर बोलते हैं। और प्राइम नंबर जो है वो 2 से स्टार्ट होता है और 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। 2 जो है सबसे छोटा प्राइम नंबर कहलाता है और यही एक ऐसा नंबर है, प्राइम नंबर है, जो कि इवन भी है। आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है कि 100 तक जो भी प्राइम नंबर्स हैं, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिस्ट आपके लिए बना दिया है। आपको इसे थोड़ा ध्यान में रखना है क्योंकि समटाइम्स इससे क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है और आपको उसको सॉल्व करने में फिर टाइम कम लगेगा, नहीं तो आपको प्राइम नंबर्स का लिस्ट निकालना पड़ेगा। अभी हमारे जो एलिमेंट्स हैं जो कि नेचुरल नंबर्स के सेट में आते हैं या फिर प्राइम नंबर्स में आते हैं या फिर होल नंबर्स में आते हैं, सारे इनफाइनाइट हैं। कोई गिनती नहीं है उनकी कि आप कितने नेचुरल नंबर्स लिख सकते हो, कितने प्राइम नंबर्स बना सकते हो, कितने होल नंबर्स बना सकते हो, वो सारे इनफाइनाइट हैं। कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर हैं जो नंबर्स जो जिनके डिविजर्स जो हैं वो 2 से ज्यादा हैं या फिर वो 1 के अलावा, खुद नंबर के अलावा बाकी भी कुछ नंबर है जिनसे वो डिवाइड हो जाते हैं, तो उन नंबर्स को हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। और 1 को जो है हम लोग ना ही प्राइम में यूज करते हैं और ना ही कंपोजिट में यूज करते हैं। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर जो है वो 4 है क्योंकि 4 को आप 2 से भी डिवाइड कर सकते हो, 4 को आप 1 से डिवाइड कर सकते हो और 4 को आप 4 से भी डिवाइड कर सकते हो। तो ये सबसे छोटा नंबर है जो कि एक कंपोजिट नंबर है। 1 जो है वो ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। प्राइम से जुड़ा हुआ एक और टर्म आता है वो कहलाता है को प्राइम। तो को प्राइम हमेशा 2 नंबर्स को बोलते हैं और 2 नंबर्स का ग्रुप रहता है, कंटिन्यूअस 2 नंबर्स का ग्रुप रह सकता है और जिनके जो डिविजर्स होते हैं, कॉमन डिविजर्स या फिर एचसीएफ, वो सिर्फ 1 है। इसके अलावा वो
तो हमारे जो को प्राइम नंबर्स होते हैं उनमें जो एचसीएफ होता है वो हमेशा 1 ही होगा। इसके अलावा कोई भी उनके कॉमन डिविजर्स नहीं होते हैं। तो बच्चों ये हमारा इस चैप्टर से जुड़ा हुआ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट था। अब हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट सॉल्व एग्जांपल्स देखते हैं जिसको ऑलरेडी जेएनवीएसटी के एग्जाम में पूछा जा चुका है, और ये आपको एक आइडिया देगा कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? 0 is an odd number, 0 is an even number, 0 is a prime number, 0 is neither odd or even number। तो आप जानते हो 0 को हम लोग ना तो ऑड में गिनते हैं और ना इवन में गिन सकते हैं और ना ही वो प्राइम होता है। तो आप ये लिख सकते हो चौथा ऑप्शन कि 0 इज नाइदर ऑड और इवन नंबर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन द नंबर 584356? तो आप देखें 5 जो है दो जगह पे आ रहा है, तो हम दोनों जगह से प्लेस वैल्यू निकालेंगे। ये 10 के प्लेस पे है तो ये 5 इंटू 10 है, और ये जो है आपका यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख प्लेस पे है, तो ये 5 लाख है। और दोनों की प्लेस वैल्यू को आप जब ऐड करोगे तो 5 लाख एंड 50 आएगा, जो कि ये चौथा ऑप्शन है हमारा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुसफायर द जेम इन एजुकेशन। बच्चों, आज का कंसेप्ट वीडियो देखने से पहले मैं आपका 1 मिनट समय लेना चाहूंगा ये बताने के लिए कि क्यों आपको एडुसफायर का कोर्स जो कि हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है उसे ज्वाइन करना चाहिए। एडुसफायर लेके आया है जेएनवीएसटी का कंप्लीट कोर्स। यस, जेएनवीएसटी के कंप्लीट वीडियो कोर्सेस आपको वहां पे मिलेंगे, और उन कोर्सेज के बारे में बताना चाहूंगा जो कि वहाँ अवेलेबल हैं। एडुसफायर के जेएनवीएसटी कोर्स में सबसे पहले आपके पास है फर्स्ट मॉड्यूल में इंट्रोडक्शन टू जेएनवीएसटी एग्जाम। वहाँ पे 3 मॉड्यूल्स होते हैं बच्चे, जहाँ पे आपको जेएनवीएसटी एग्जाम के बारे में बताया जाता है, ओएमआर सीट्स के बारे में बताया जाता है, और कैसे हमारे वीडियो कोर्सेज को आप यूज कर सकते हो बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट लाने के लिए, उसके बारे में आपको अच्छे से इन्फॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट मॉड्यूल जो आपको मिलता है बच्चों, वहाँ पे होता है जेएनवीएसटी का मैथ मॉड्यूल्स। उसमें 10 चैप्टर्स के आपको कंसेप्ट कोर्सेस मिलते हैं। पूरा का पूरा वीडियो कंसेप्ट्स आपको वहाँ पे बताया जाएगा। कंसेप्ट्स के नोट्स मिलते हैं आपको। साथ ही हर एक चैप्टर के एंड में आपको 4 सेट्स क्वेश्चन पेपर्स भी रहते हैं, जहाँ पे आप अपने स्किल्स को टेस्ट कर सकते हैं कि आपने कंसेप्ट को कितना अच्छा सीखा है। इसके अलावा हर एक कंसेप्ट में आपको जो वीडियोज मिलेंगे उसमें सॉल्व एग्जाम्पल भी हैं। जो सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं बच्चों, वो जेएनवीएसटी के प्रीवियस पेपर से लिए गए हैं, और जो उस पर्टिकुलर चैप्टर के टाइप्स को बताते हैं। हमारा अगला मॉड्यूल जो होता है वो जेएनवीएसटी का अरिथमेटिक मॉड्यूल्स होता है। उसमें 19 चैप्टर्स होते हैं बच्चों, और उन 19 चैप्टर्स के कंसेप्ट वीडियोज, जिसमें आपको उस चैप्टर का कंसेप्ट पढ़ाया जाता है, उस चैप्टर से जुड़े हुए जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, उसमें जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, जो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, उसके बारे में बताया जाता है। फिर आपको वहाँ पे कंसेप्ट नोट्स मिलते हैं। साथ ही साथ आपको वहाँ पे एग्जाम का प्रैक्टिस करने के लिए, अपने प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन पेपर्स भी दिए जाते हैं। हर एक चैप्टर में आपको मोर देन 100 क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे, जहाँ पे आप अपने स्किल्स को टेस्ट कर सकते हैं। तीसरा है हमारा जेएनवीएसटी का इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी मॉड्यूल, जहाँ पे कॉम्प्रिहेंशंस कैसे हैंडल करते हैं उसके बारे में बताया जाता है, और कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स के हेल्प से उस कंसेप्ट को आपको पढ़ाया जाता है। हमारे चौथा मॉड्यूल जो है बच्चों, वो क्वेश्चन बैंक है, प्रैक्टिस पेपर और सैंपल पेपर का है, जहाँ पे आपको 4 सेट सैंपल पेपर्स मिलेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर्स के हैं और बहुत ही रिसेंट ईयर के हैं। आपको 5 सेट प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे, और हर एक टॉपिक का आपको क्वेश्चन बैंक मिलेगा, मैथ का, अरिथमेटिक का और कॉम्प्रिहेंशन का। और हमारे कोर्सेज को आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए? क्योंकि ये आपको एक कंप्लीट कवरेज देता है जेएनवीएसटी सिलेबस का, जो कि आपके एग्जाम में आने वाला है, जो कि बहुत ही रिसेंट सिलेबस है। जो भी उसमें नया ऐड किया गया है वो सारी चीजें वहाँ पे कवर्ड है। आपको कंसेप्ट का वीडियो, कंसेप्ट का नोट्स, सॉल्व एग्जाम्पल्स, सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस, ये सारी चीजें आपको हमारे कोर्सेज में मिलेंगी। ये जो कोर्सेज होते हैं बच्चों, वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, जेएनवीएसटी के टीचर्स हैं। वो बहुत सालों से जेएनवीएसटी के एग्जाम के लिए बच्चों को तैयार कर रहे हैं, और अभी तक हजारों बच्चों को उन्होंने एग्जाम में सक्सेस करवाया है। तो आप यदि कोर्सेज करेंगे तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे कि आप भी जेएनवी में पढ़ पाएंगे। और चूंकि ये कोर्स ऑनलाइन है बच्चों, आपकी किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है कि टीचर आएगा और पढ़ाएगा। आप कभी भी इसे अपने टाइमिंग के हिसाब से, अपने पेस के हिसाब से पढ़ सकते हैं। सारे कंसेप्ट्स कवर किए गए हैं, बहुत सारे सॉल्व एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं।
साथ ही साथ सैंपल पेपर, प्रैक्टिस पेपर, क्वेश्चन बैंक। इससे अलावा जो सबसे अच्छा बेनिफिट आपको मिलता है, हमारे पास एक डेडिकेटेड जेनवेस्टी की कम्युनिटी है, जहाँ पे बच्चे अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं अपने टीचर्स के साथ। और उससे भी बड़ी बात यह है बच्चों की ये जो प्राइसिंग है हमने रखी है, वो बहुत ही लो है। तो जल्दी से जल्दी आप वेबसाइट पे जाएं, देखें वहाँ क्या अवेलेबल है, किस प्राइस पे अवेलेबल है, और उसको एक्सपायर होने से पहले इनरोल जरूर करा लें। चलिए अब शुरू करते हैं आज का कंसेप्ट कोर्स।